हेलो दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में आई बेल घंटी को दबा दीजिए ताकि हर हफ्ते मैं ऐसा वीडियो लाता हूँ जिसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सीक्रेट्स ऑफ स्टारडम। हालांकि ऑथर ने ये बुक स्टारडम पे लिखी है, लेकिन ये सिर्फ एक बुक नहीं बल्कि एक गाइड है उन सभी के लिए जो अपने हायर पोटेंशियल तक पहुंचना चाहते हैं, जो अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग करना चाहते हैं। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसी बुक के वो 6 सीक्रेट्स जो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स और सेलिब्रिटीज़ ने यूज़ किए हैं वहाँ पहुँचने के लिए जहाँ वो आज हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सीक्रेट नंबर 1, सेल्फ बिलीव। दोस्तों, ये ज़िंदगी ये सोचने के लिए बहुत छोटी है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि अगर उनकी लाइफ में सच में कुछ अच्छा हो रहा होता तो वो आपके बारे में सोच के अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये नहीं होना चाहिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये होना चाहिए कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि अगर आप ही खुद की और अपने ड्रीम्स की वैल्यू नहीं करेंगे तो कोई और भी नहीं करने वाला। इसीलिए आपका पहला स्टेप होना चाहिए सेल्फ बिलीव डेवलप करना, क्योंकि बिना इसके आप कभी भी अपने हायर पोटेंशियल तक नहीं पहुँच सकते। सीक्रेट नंबर 2, मेडिटेशन। इमेजिन करिए आपके पास एक ऐसी पावर आ जाए जिससे आप हर वक्त खुश और पीसफुल रह सकें, जिससे आप बुरे वक्त में भी बेटर डिसीजन ले सकें। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि आजकल हमारी लाइफ नेगेटिविटी और स्ट्रेस से भरी हुई है, जहाँ हर वक्त पीसफुल है ना तो इम्पॉसिबल सा लगता है। लेकिन ऑथर कहते हैं मेडिटेशन ही एक ऐसा रास्ता है जिससे आप अपनी लाइफ का फुल कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। मेडिटेशन न सिर्फ आपको मेंटली, फिजिकली बल्कि इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग करता है। इसीलिए बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, सेलिब्रिटीज़ की डेली रूटीन का ये एक बड़ा हिस्सा है। और अगर आप भी एक पीसफुल, हेल्थी और एक खुशहाल ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो 10 मिनट ही सही लेकिन मेडिटेशन को अपने डेली रूटीन का हिस्सा ज़रूर बनाइए। सीक्रेट नंबर 3, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा टूल है जो हमें सक्सेस की ऊंचाइयों तक भी पहुंचा सकता है और फेलियर के दलदल में भी डाल सकता है। लेकिन ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इसका कैसा यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप कुछ भी स्टार्ट करने से पहले ये सोचते हैं कहीं मैं फेल हो गया तो शायद मैं ये नहीं कर सकता, तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव सेल्फ टॉक आपका बिलीव बन जाता है। और अगर कुछ स्टार्ट करने से पहले ही आपका एक नेगेटिव बिलीव है तो सक्सेस का तो सवाल ही नहीं उठता। इसके बजाय अगर आप अपने माइंड को बार बार ये मैसेज देते हैं कि मैं कर सकता हूँ और मैं करके दिखाऊंगा, मैं कर सकता हूँ और मैं करके दिखाऊंगा, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे ही सच मान लेता है। और फिर आपके रास्ते में कितनी परेशानियाँ, मुसीबत या फेलियर हैं वो आपको सक्सेस अचीव करने से रोक नहीं सकते। सीक्रेट नंबर 4, टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, हम सबको रोज़ 24 घंटे मिलते हैं, लेकिन हम उसे यूटिलाइज़ कैसे करते हैं इस पे डिपेंड करता है कि हम सक्सेसफुल होंगे या नहीं। क्योंकि आपके ड्रीम्स बस एक बड़ा प्लान बनाने से पूरे नहीं होंगे, वो पूरे होंगे आपके रोज़ लिए गए उन छोटे छोटे एक्शन से जो आपने अपने सपनों को सच्चाई बनाने के लिए। और दोस्तों, अगर आज आप अपना टाइम ये सोच के वेस्ट कर रहे हैं कि मैं कल कर लूँगा, तो ये बात समझ लीजिए कि कल आपके पास सिर्फ एक चीज़ करने का टाइम होगा और वो है रिग्रेट। और फिर हर वक्त आप बस यही सोचते रहेंगे कि काश मैंने उस दिन अपना काम कल पे न डाला होता। क्योंकि दोस्तों, कल और किसी काम को करने का सही वक्त कभी नहीं आता, वो हमेशा होता है। लेकिन आज आपके पास टाइम है और अगर आप इसकी वैल्यू समझते हैं तो आप ख़ुद को और अपनी ज़िंदगी को एक अलग ही डायरेक्शन दे सकते हैं। क्योंकि कोई भी इतना अमीर नहीं जो अपना बीता हुआ टाइम ख़रीद सके और कोई भी इतना गरीब नहीं जो अपना आने वाला वक्त ना बदल सके। इसीलिए टाइम की इम्पोर्टेंस को समझिए और बंद करिए अपना कीमती वक्त बर्बाद करना। सीक्रेट नंबर 5, ऑलवेज़ थिंक पॉजिटिव। हम सबके पास ऐसे बहुत सारे लोग, माहौल या चीज़ें होती हैं जो हमें नेगेटिव करते रहते हैं। एग्जाम्पल, कभी दोस्त, कभी कुछ फैमिली मेम्बर्स, न्यूज़ चैनल्स और कभी कभी हम खुद अपने आप को नेगेटिव फील कराते हैं, ये जानते हुए कि अगर हमें खुश रहना है, अपनी लाइफ को, अपने करियर को, अपनी रिलेशनशिप को बेहतर बनाना है तो नेगेटिविटी से जितना दूर रहें उतना अच्छा है। लेकिन ये सब जानते हुए भी हम नेगेटिविटी के जाल में फंस ही जाते हैं। इसीलिए इस सीक्रेट को बहुत ही ध्यान से देखिएगा जो हमें बताता है कि कैसे नेगेटिविटी से बचा जाए और अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा पॉजिटिव बनाया जाए। ये हमारी सोच ही होती है जो हमारे अंदर सुख या दुख जैसी भावनाएं पैदा करती है। आप किस चीज़ को कैसे देखते हैं, यही चीज़ आपकी खुशियाँ, आपका नेचर, आपकी सोच दिखाती है। दोस्तों, अपनी ज़िंदगी को आप ही पूरी तरह बना सकते हैं और आप ही पूरी तरह बर्बाद कर सकते हैं। यह आपको देखना है कि आप अपनी सोच का कैसा इस्तेमाल करते हैं। या तो आप हर चीज़ में कमियां निकालिए, हर वक्त कंप्लेन करिए, अपनी गलतियों की वजह दूसरों पर डालिए और पूरे टाइम अपनी परेशानियों का ही रोना गाते रहिए। या फिर अपनी गलतियों से सीख लीजिए, सब में अच्छाई देखिए और एक पॉजिटिव थिंकिंग रखते हुए खुद से ये बोलिए, इस दुनिया की कोई भी परेशानी मुझसे बड़ी नहीं। सीक्रेट नंबर 6, हार्ड वर्क। दोस्तों, हार्ड वर्क एक ऐसी स्किल है जिसके लिए आपको किसी स्कूल, कॉलेज या कोर्स की ज़रूरत नहीं। कोई भी दुनिया में किसी भी फील्ड में हार्ड वर्क करके बड़ी ही आसानी से आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है।
एग्जाम्पल, फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध किसे नहीं पसंद। ये कहना गलत नहीं होगा कि हम सब कभी न कभी इस जादू नगरी में जाने का सोचते हैं। इसका ग्लैमर, नाम, पैसा, इसकी चकाचौंध बस देखते ही बनती है। मगर इस खूबसूरत सच्चाई के पीछे दिन रात और सालों की मेहनत होती है, क्योंकि इस दुनिया में अगर आप कुछ बड़ा पाना चाहते हैं तो वो आपको आसानी से नहीं मिलने वाला। लेकिन फिर ये सवाल आता है कि मैं बहुत हार्डवर्क करता हूँ, तो फिर मुझे अपनी मेहनत की जितना फल क्यों नहीं मिलता। ये समझाने के लिए सालों की रिसर्च को एक किताब में ऑथर ने बड़े आसान शब्दों में पिरोया है। इस बुक में अराउंड 60 ऐसे सीक्रेट्स हैं जो कि ना सिर्फ हार्डवर्क बल्कि वर्क लाइफ बैलेंस को भी बड़े आसान शब्दों में सिखाते हैं। सीक्रेट्स ऑफ स्टारडम बाय परवीन शर्मा में वो सारे सीक्रेट्स आपका इंतज़ार कर रहे हैं जो आपको मदद करेंगे एक ऐसी लाइफ क्रिएट करने में जो आप हमेशा से चाहते थे। तो दोस्तों, ये समरी थी सीक्रेट्स ऑफ स्टारडम की। ऑथर परवीन शर्मा की और भी कुछ बुक्स हैं, स्टारडम एंड बियॉन्ड, स्टारडम टू स्पिरिचुअलिटी एंड मोटिवेशन फ्रॉम एनिमल किंगडम। आपको इन सभी बुक्स के बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं मैं इन बुक्स की भी समरी बनाऊँ तो मुझे कमेंट करके बताइए। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।